अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब घर वाफियत से होंगे। तो आज के दिन हम रियल एनालिसिस वन के रिलेटेड दो थ्योरम जो है इसको डिस्कस करेंगे। कहता है कि इफ़ पी इज़ अ पॉजिटिव रियल नंबर, पी हमारे पास एक पॉजिटिव रियल नंबर है, यानी कि पी बिलोंग करेगा पॉजिटिव रियल नंबर में से। और पॉजिटिव रियल नंबर होता है ज़ीरो से लेके प्लस इन्फिनिटी, और ज़ीरो नहीं शामिल होता। ठीक है, ज़ीरो नहीं शामिल होता। कहता है देन प्रूव डैट, आपने प्रूव करना है कि लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी वन ओवर एन की पावर पी जो है ये ज़ीरो के इक्वल आएगा, और लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी nth रूट ऑफ पी जो है वो वन के इक्वल आएगा। ठीक है, तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये वाला प्रूफ, ठीक है, हम यहाँ पे ना लेट कर लेते हैं, इसका प्रूफ हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं कि हमने n दिया एक, और n हमारे पास होगा वन ओवर एप्सिलॉन की वैल्यू वन ओवर पी। ठीक है, यहाँ से अगर हम दोनों तरफ पावर पी लें तो n की पावर p आ जाएगी वन ओवर एप्सिलॉन वन ओवर p की पावर यहाँ पे आ जाएगी इस तरह p, यानी कि दोनों तरफ हमने पावर p ले ली, ये इस p से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास n की पावर p इक्वल आ गई वन ओवर एप्सिलॉन के इक्वल। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें, इसको यहीं तक छोड़ दें। ठीक है, इसको यहीं तक छोड़ दें। अब यहाँ पे देखें कि हम कन्वर्जेंस में भी पढ़ के आते हैं n ग्रेटर देन और इक्वल टू n। ठीक है, अगर हम इस चीज़ को लें और अगर इस तरफ मैं दोनों तरफ पावर p ले लूँ, ठीक है, तो ये भी इससे बड़ा होगा, इट इम्प्लाइज दैट। ठीक है, अगर n ग्रेटर देन और इक्वल टू n है, देन n की पावर p जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू होगी n की पावर p। क्यों? बिकॉज p ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव रियल नंबर है, ज़ीरो से पॉजिटिव इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल यही है, मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ कि कोई भी नंबर लें, कोई भी नंबर, फ़र्ज़ किया मैंने 7 ले लिया। ठीक है, तो अगर 7 ग्रेटर देन है ना 10 से, तो इसकी कोई भी पॉजिटिव पावर ले लें, कोई भी पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव पावर। फ़र्ज़ किया इसकी मैं 1 ले लेता हूँ, इसकी भी 1, या इसकी मैं 2 पावर ले लेता हूँ, इसकी भी 2, तो फिर बल्कि ये तो लेस देन है। ठीक है, लेस देन ये। ठीक है, तो फिर इसका भी जो आंसर आएगा ना वो इसके आंसर से लेस देन होगा। देखिए सर 7 बार 49 लेस देन होगा 100 से। ठीक है, इस तरह, यानी कि जब आप n की पावर p लेंगे ना तो वो भी ग्रेटर देन और इक्वल टू n की पावर कैपिटल n की पावर p से होगा। क्यों? क्योंकि ये वाली चीज़ है। ठीक है, और p हमारे पास क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है। अब देखें, ये आ गए हमारे पास। अब n की पावर p किसके इक्वल थी, वन ओवर एप्सिलॉन के इक्वल थी, तो ये हमारे पास आ गया n की पावर p ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी क्या, वन ओवर एप्सिलॉन, और यहाँ पे लिख दें हम जानते हैं क्या, n की पावर किसके इक्वल है, वन ओवर एप्सिलॉन के इक्वल है। ठीक हो गया। अब ये देखें कि अब ये इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, ये इधर आके डिवाइड हो गया, तो ये हमारे पास बनेगा एप्सिलॉन इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, और ये वन ओवर ये n की पावर p इधर आके डिवाइड हो गया। अगर इस तरह नहीं करना तो आप सिंपली यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे आ जाए, क्या कि हमने इसको रेसिप्रोकल कर दिया ना जब, तो ये वाला साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, वो कैसे रेसिप्रोकल होगा, यानी कि वो वन ओवर n की पावर p बन जाएगा, और ये बन जाएगा लेस देन और इक्वल टू बन जाएगा, रेसिप्रोकल किया है ना एप्सिलॉन। ठीक है, तो ये वाली चीज़ बन गई। या आप यहाँ से भी ये लिख सकते हैं, देखें कि एप्सिलॉन है तो एप्सिलॉन ग्रेटर देन एंड इक्वल टू है, एप्सिलॉन ग्रेटर देन एंड इक्वल टू है वन ओवर एन पी से, वन ओवर एन पी से। ठीक है, ये वाली चीज़ आ गई। अब हम इसको लिख सकते हैं वन ओवर एन पी, और मैं यहाँ पे अब इसका मोड लगा देता हूँ। मोड मैंने क्यों लगाया, क्योंकि एन क्या है, एन भी हमारे पास कोई ना कोई ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ज़ीरो है, ग्रेटर देन और इक्वल टू एन है, और ये हमारे पास नेचुरल नंबर्स में से लिया जाता है। ठीक है, कन्वर्जेंस की डेफिनेशन अगर मैं आपको बताऊँ ना, तो कहा जाता है कि एक्स एन जो है ये कन्वर्जिस टू एक्स एन जो है ये कन्वर्जिस टू एक्स होगा। कब? अगर फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए वहाँ पे एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर एन एग्जिस्ट करे, पॉजिटिव इंटीजर एन एग्जिस्ट करे सच दैट कि हमारे पास एक्स एन का माइनस एक्स का मोड जो है ये लेस देन हो एप्सिलॉन से, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन और इक्वल टू एन। ठीक है, तो एन यहाँ से हमारे पास नेचुरल नंबर होता है। ठीक है, एन क्या होता है, नेचुरल नंबर में से बिलोंग करता होता है, तो ये हमारे पास पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये कन्वर्जेंस की डेफिनेशन है। और कन्वर्जेंस की दूसरी डेफिनेशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि लिमिट अगर हम इन्फिनिटी पे लें तो एक्स एन जो है ये एक्स के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये कन्वर्जेंस की दूसरी डेफिनेशन है। तो यहाँ पे देखें कि n हमारे पास पॉजिटिव होगा। ठीक है, n पॉजिटिव होगा, और p क्या है, p भी पॉजिटिव है, तो इसका आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता। ठीक है, तो मोड भी लगा दें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वैसे भी पॉजिटिव है। अब ये देखें, हम इसको लिख सकते हैं वन ओवर n की पावर p और माइनस ज़ीरो। ठीक है, क्योंकि इससे ज़ीरो माइनस करोगे तो दोबारा वही चीज़ बनेगी। अब ये देखें, ये वाली डेफिनेशन बनती है। ठीक है, ये वाली एक्स एन माइनस एक्स लेस देन एप्सिलॉन से है, एक्स एन माइनस
यहाँ पे देखें तो एक्स एन माइनस एक्स जो है ये लेस देन एप्सिलॉन से है, ठीक है। तो ये वाली डेफिनेशन बनानी हो तो हम इस तरह भी बना सकते हैं। देखें यहाँ पे जो हमने एप्सिलॉन लेट किया था ना, अब यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू आ रहा है, वहाँ पे लेस देन था, ठीक है। तो ये चीज़ बनानी हो तो हम इस तरह कह सकते हैं, यानी कि इसको एप्सिलॉन नॉट का नाम दे देते हैं, एप्सिलॉन नॉट का, इसको भी एप्सिलॉन नॉट का नाम दे देते हैं, इसको भी एप्सिलॉन नॉट का, इसको भी एप्सिलॉन नॉट का, एप्सिलॉन नॉट का और एप्सिलॉन नॉट का और एप्सिलॉन नॉट का नाम दे देता हूँ। यहाँ भी एप्सिलॉन नॉट आ गया, ठीक है। अब मैं इसको लिखूंगा 1/n⁻p माइनस 0 जो है ये लेस देन है किससे, एप्सिलॉन से। और मैं लिखूंगा वेयर एप्सिलॉन कोई ना कोई एक ऐसा पॉजिटिव नंबर होगा, सच डैट ऐसा पॉजिटिव नंबर होगा जो कि इससे छोटा होगा, ठीक है, जो कि इससे छोटा होगा, ठीक हो गया। इससे बड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे नॉट आएगा, यहाँ पे नहीं, ठीक हो गया। ये वाली चीज़ मैंने इस तरह कर ली, ठीक हो गया। यानी कि एप्सिलॉन नॉट की जगह पे जब मैं एप्सिलॉन रखूँगा तो इनके दरमियान ये वाला साइन आ जाएगा, ठीक है। यानी कि देखें ना, फर्ज किया कि ये आप कह लें कि मेरे पास 0.01 लिखा हुआ था, ठीक है। यानी कि ये 0.001 लिखा हुआ था, तो मैंने 0.01 लिखने के बजाय मैंने क्या लिख लिया, मैंने 0.1 लिख लिया, ठीक है। तो ये भी डेफिनेशन क्या होती है कि कोई भी एप्सिलॉन हो सकता है, और ये बस शर्त ये है कि ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये हमारी शर्त पूरी हो गई। तो बाय यूजिंग दिस चीज़, यानी कि उसको यूज़ करते हुए कि अगर एक्स एन माइनस एक्स का मोड है लेस देन एप्सिलॉन है, तो एक्स एन कन्वर्ज करेगा किसको, एक्स एन कन्वर्जिस टू एक्स करेगा, और इसकी लिमिट जो है इन्फिनिटी पे वो एक्स के इक्वल आएगी। बिल्कुल इसी तरह अब लिमिट जो है, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इसकी जो लिमिट होगी वो इसके इक्वल आएगी। तो 1/n⁻p इक्वल टू आ गया 0, और यही चीज़ हमने फाइंड करनी थी एज रिक्वायर्ड, तो यही हमने प्रूव करना था, ठीक हो गया। ये देखें, यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी, 0 के इक्वल है। अब चलते हैं हम इस पे, ठीक है। तो इसके लिए हम पहले यहाँ पे लाइन लगा लें। अब इस पे ना इसमें अगर हम देखें तो p हमारे पास क्या है, p हमारे पास बिलोंग करेगा 0 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक है। यानी कि यहाँ से बिलोंग करेगा। अब इसमें 3 केसेस बनते हैं। पहला केस ये कि p जो है वो 0 से 1 के दरमियान हो, ठीक है, 0 से 1 के दरमियान। दूसरा केस क्या है, p जो है वो 1 के इक्वल हो। तीसरा केस क्या आ जाएगा, p जो है ये ग्रेटर देन 1 हो, ठीक है। यानी कि यहाँ से 3 इंटरवल बनते हैं। अगर इंटरवल भी देखें तो यानी कि इसको देखें तो क्या है, ये 0 है, ये प्लस इन्फिनिटी है। यानी कि ये चीज़ हमारे पास बन रही थी, यहाँ पे नहीं 1 था। हम एक ये वाला केस बना देते हैं, एक 1 वाला और एक ये वाला, ठीक है। 3 केसेस बनेंगे। केस नंबर 1 हम लेके चलते हैं। केस नंबर 1 जो सबसे ईजी है, हम उसको कह देते हैं जब p की वैल्यू 1 होगी। जब p की वैल्यू 1 होगी तो ये हमारे पास बन जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1/1/n, ठीक है। तो ये 1 एग्जैक्ट है, तो 1 की पावर जितनी भी ले लें एट द एंड आंसर 1 आता है, ठीक है। तो एज रिक्वायर्ड यही हमने प्रूव करना था, ठीक है। क्या कि लेफ्ट हैंड साइड हमने ली, इसको सोल्व किया तो आंसर 1 आ गया, तो यही तो प्रूव करना था कि इसका आंसर 1 आता है, ठीक है। यहाँ पे एक दफ़ा लिख लेना पहले कि लिमिट है, यानी कि पहले लिख लें यहाँ से क्या बनेगा, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी p की पावर 1/n, और किसके इक्वल आ जाएगा, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 की पावर 1/n, और फिर ये 1 के इक्वल आएगा, ठीक हो गया। अब चलते हैं सेकंड वाले केस पे, केस नंबर 2। केस नंबर 2, इसमें हम ये वाला केस उठाएंगे जब p हमारे पास ग्रेटर देन 1 है, व्हेन p ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। तो p ग्रेटर देन 1 से ये चीज़ प्रूव करने के लिए हम कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडर एक्स एन जो है ये इक्वल है p की पावर 1/n-1 के। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ, ठीक है। अब ये देखें, ये 1 इधर आगे प्लस का हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 + xn इज इक्वल टू p की पावर 1/n। अब दोनों तरफ मैं पावर n लूँगा, तो यहाँ भी मैंने पावर n ले ली और यहाँ भी मैंने पावर n ले ली, तो ये आ गया 1 + xn और इक्वल टू आ जाएगा p, ठीक है। इक्वल टू आ गया हमारे पास p। अब बर्नौलीज इनइक्वालिटी हम एक पढ़ के आए थे, ठीक है। बर्नौलीज इनइक्वालिटी, बर्नौलीज इनइक्वालिटी, बर्नौलीज इनइक्वालिटी हमें कहती थी कि 1 + p की पावर जो n होती है ना, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू होती है 1 + np के, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, अब इसकी पावर n है ये देखिए, ठीक है। तो इस पे जब बर्नौलीज इनइक्वालिटी यूज़ करूँगा, 1 मिनट पहले मैं इसको लिख देता हूँ, p = 1 + xn की पावर n। बर्नौलीज इनइक्वालिटी यूज़ करूँगा तो ये आ जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 + nxn, ये वाली चीज़ मेरे पास आ गई, ठीक है। अब यहाँ से xn की वैल्यू निकालूंगा, तो पहले ये 1 इधर आके माइनस का हुआ और ये nxn, ठीक है। अब ये n इधर आके डिवाइड होगा,
तो ये इस तरह बन जाएगा। तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, यानी कि एक्स एन जो है ये लेस देन और इक्वल टू है पी माइनस वन ओवर एन। ठीक है, अब देखें जैसा कि p जो है ये ए पॉजिटिव है, ठीक है, p क्या है पॉजिटिव है, तो इस वजह से जो एक्स एन आएगा ना वो भी पॉजिटिव ही आएगा। तो मैं लिख देता हूँ एक्स एन जो है ये भी हमारे पास ग्रेटर दैन और इक्वल टू जीरो होगा और ये लेस देन और इक्वल टू पी माइनस वन ओवर एन के है। और यहाँ पे मैं रीज़न लिख देता हूँ बिकॉज जो p है वो ग्रेटर देन वन है, देन एक्स एन जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो आएगा। ठीक है, अब हर तरफ मैं लिमिट अप्लाई कर देता हूँ इन्फिनिटी पे। तो लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ये जीरो लेस देन और इक्वल टू लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और ये एक्स एन, और ये लेस देन और इक्वल टू लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और ये p माइनस वन ओवर एन। ठीक है, ये हमारे पास जीरो ही रहेगा, लेस देन और इक्वल टू ये लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और एक्स एन लेस देन और इक्वल टू, अब ये हमारे पास देखें तो बटे में इन्फिनिटी जब आएगा तो ये जीरो को अप्रोच कर जाएगा। ठीक है, अब कोई नंबर जीरो से बड़ा या उसके बराबर, जीरो से छोटा या उसके बराबर है तो वो ना तो जीरो से बड़ा होता है ना ही जीरो से छोटा होता है, बल्कि इक्वालिटी वाला जीरो के इक्वल हो जाता है। तो ये आ गया लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और एक्स एन इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब एक्स एन किसके इक्वल था, बाय वन। वन में हम क्या आए एक्स एन इक्वल है पी की पावर वन ओवर एन माइनस वन। ठीक है, तो हम लिख देंगे एक्स एन की जगह वैल्यू पुट कर देंगे पी की पावर वन ओवर एन माइनस वन और इक्वल टू जीरो। ठीक है, और ये क्या है बाय वन। ठीक है, अब यहाँ से देखें कि लिमिट अलग कर दूंगा तो लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पी की पावर वन ओवर एन और माइनस लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी वन और इक्वल टू जीरो। वन की लिमिट वन ही होती है, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पी की पावर वन ओवर एन माइनस वन इक्वल टू जीरो। और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पी की पावर वन ओवर एन और ये वन उधर जाकर प्लस का हो गया और इज इक्वल टू आ गया वन। ठीक है, और यही हमें चाहिए था एज रिक्वायर्ड, तो हमारा प्रूव हो गया ये। ठीक है, सेकंड केस में, सेकंड केस के हिसाब से। अब चलते हैं हम थर्ड केस पे। अब चलते हैं हम थर्ड केस पे, केस नंबर 3। जब हमारे पास p जो है वो ज़ीरो से बड़ा है और वन से छोटा है इस वक्त। ठीक है, लेट कर लेते हैं हम, लेट नहीं, जब ये ज़ीरो से वन के दरमियान है देन p हमारे पास किसके इक्वल आएगा, वन ओवर क्यू के, और q ग्रेटर देन वन है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा फॉर्मूले में समझा देता हूँ कि वन ओवर कोई भी चीज़ कर लेना, वन ओवर कोई भी पॉजिटिव चीज़, ठीक है, जो कि वन से बड़ी हो, वन ओवर वन करूँगा तो वो तो वन आ जाएगा। ये केस नहीं मैंने लेना। ठीक है, मैं यहाँ पे वन से बड़ा कोई भी नंबर रखूँगा ना तो इसका मतलब क्या है कि वन के उतने हिस्से कर देने हैं, वन के उतने हिस्से कर देने हैं, तो वो ऑटोमेटिकली चीज़ वन से छोटी आ जाएगी। देखिए मैं अगर कहूँ वन के दो हिस्से कर दो तो वो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, 5, तो ये ऑटोमेटिकली 0 और 1 के दरमियान लाई कर जाएगा। ठीक है, यानी कि वन ओवर कोई चीज़ करूँगा ना, पॉजिटिव चीज़, वन ओवर पॉजिटिव, तो आंसर पॉजिटिव ही रहेगा। वन ओवर पॉजिटिव चीज़ करूँगा तो आंसर हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, आंसर पॉजिटिव वैल्यू ही रहेगा। लेकिन वन ओवर अगर मैं वन से बड़ा नंबर कर दूंगा ना, इसका मतलब है कि वन के उतने हिस्से करने हैं, तो वो अशारिये में जवाब आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 0 और 1 के दरमियान आ जाएगा। अब हमेशा याद रखिएगा, ऊपर अगर 2 है ना तो बटे में कोई पॉजिटिव वैल्यू रखूँगा तो आंसर, बटे में 2 से बड़ी वैल्यू कोई रखूँगा तो आंसर कभी भी 2 से बड़ा नहीं आ सकता। इसी तरह वन ओवर वन के बटे में 1 से बड़ी चीज़ रखूँगा तो आंसर जो है वो कभी भी 1 से बड़ा नहीं आ सकता, 1 से छोटा ही रहेगा और पॉजिटिव रहेगा। तो यानी कि 0 से 1 के दरमियान होगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि q ग्रेटर देन 1 है। तो अगर मैं लेट भी ना लिखूं तो मैं सिर्फ ये कह दूं कि अगर हमारे पास p 0 से 1 के दरमियान है देन p को हम इस फॉर्म का ले सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें कि दोनों तरफ मैं पावर n ले लूँगा, तो p की पावर, दोनों तरफ पावर मैं 1 ओवर n ले लूँगा, तो p की पावर 1 ओवर n ओवर q की पावर 1 ओवर n, और इसको मैं लिख सकता हूँ 1 ओवर q की पावर 1 ओवर n। ऊपर भी 1 ओवर n आ गई थी पावर, लेकिन 1 की पावर जितनी भी लें वो 1 ही होती है। अब दोनों तरफ मैं इन्फिनिट की लिमिट अप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और p की पावर 1 ओवर n, और यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 ओवर q की पावर 1 ओवर n, और q क्या है यहाँ पे ग्रेटर देन 1 है। अब ये जो पहला हम थ्योरम करके आए थे ये वाला, ठीक है, ये पहला थ्योरम, और यहाँ पे भी p जो है वो ग्रेटर देन पॉजिटिव था, पॉजिटिव रियल नंबर था, यानी कि p ग्रेटर देन 0 था।
अब p ग्रेटर देन 0 में वही केस आ जाएगा जो कि q, यानी कि p ग्रेटर देन 0 का मतलब है 0 से बड़ा कोई भी, तो q ग्रेटर देन 1 यानी कि ये सारा केस इसी में ही आ रहा है, ये ज़्यादा चीज़ है ये कम है, ठीक है, ये सारा केस इसी में आ रहा है। तो बाय यूजिंग दिस थ्योरम, ये थ्योरम क्या कहता है, 1/n की पावर अगर पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे ये थ्योरम लग जाएगा, बल्कि ये नहीं यहाँ पे लगेगा, ये वाला लगेगा, क्योंकि यहाँ पे तो n की पावर p है, यहाँ पे q की पावर 1/n, तो यहाँ पे ये वाला केस लगेगा, ये वाला, ठीक है। ये हम क्या प्रूव करके आए थे, हम प्रूव करके आए थे लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी p की पावर 1/n इज इक्वल टू 1 होता है। कब होता है, जब p हमारे पास, कब, दूसरे केस में देखें ना, दूसरे केस में तो p ग्रेटर देन 1 था, p क्या था हमारे पास, ग्रेटर देन 1 था, p ग्रेटर देन 1 था, p ग्रेटर देन 1 था, ठीक है। तो पहले देखें कि ये 1 लिमिट में बटे में ले जाता हूँ, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा q की पावर 1/n, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ये क्या चीज़ लिखी हुई है, ये बिल्कुल यही चीज़ लिखी हुई है, p ग्रेटर देन 1 है और p की पावर 1/n इज इक्वल टू 1 के इक्वल है। तो बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे q ग्रेटर देन 1 है और q की पावर 1/n है, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, 1 आएगा, तो 1/1 आंसर आ गया 1। तो हमारे पास साबित आ गया क्या, कि लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी p की पावर 1/n का आंसर 1 आ गया। कैसे आया, कब आया, कब आया, जब p 0 और 1 के दरमियान था। किसकी मदद से आया, तो ये सेकंड केस वाले की मदद से आया, p ग्रेटर देन 1 के लिए, ठीक है। तो यानी कि पहले दूसरा केस करना लाजमी है, इसके बाद फिर हम तीसरे केस पे आएंगे। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की समझ आई होगी। आज के दिन हमने ये 2 प्रूफ डिस्कस किए, ठीक है। ये तो डायरेक्ट ही प्रूफ हो गया, लेकिन इसमें 3 केसेस बने थे। किसी बच्चे को कोई भी क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछिएगा। इसी के साथ इजाज़त दे, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।